एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के क्लासिक अमेरिकी उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी पर आधारित एक समीक्षा की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये उपन्यास तो वाकई बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें सीधे 1920 के दशक के अमेरिका यानी रॉरिंग 20s में ले जाती है। जैज एज, वो दौर ही अलग था। हाँ, और समीक्षा इसी दौर की पृष्ठभूमि में दौलत, प्यार और वो जिसे अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, इन सब विषयों को देखती है। तो समीक्षा के हिसाब से कहानी निक कैरावे के नजरिए से कही गई है। हाँ, वो नरेटर है। और कहानी घूमती है उसके पड़ोसी जे गैट्सबी, एक रहस्यमयी करोड़पति। और डेजी बुकानन के लिए उसका जो जुनून था, उसके इर्द गिर्द। सही, न्यूयॉर्क के पास सेट है ये कहानी। ऊपर से तो बस पार्टियां और जैज दिखता है, लेकिन समीक्षा कहती है कि अंदर काफी कुछ चल रहा है। भावनात्मक उथल-पुथल, एक खोखलापन। हाँ बिल्कुल। चलिए जरा इस कहानी की परतों को खोलते हैं जो समीक्षा सामने रखती है। समीक्षा में फिट्जगेराल्ड की लिखने की जो शैली है उसकी बहुत तारीफ है। हाँ, उनकी भाषा तो कमाल है। सुरुचिपूर्ण, लगभग काव्यात्मक बताया गया है। समीक्षा में खास तौर पर कुछ लाइनों का जिक्र है, जैसे वो मशहूर लाइन सो वी बीट ऑन बोर्ड्स अगेंस्ट द करंट वाली। हाँ वही, बॉर्न बैक सीजलेसली इनटू द पास्ट, मतलब हम आगे तो बढ़ते हैं पर अतीत जैसे पीछे खींचता रहता है। बहुत गहरी बात है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा प्रतीकों पर काफी जोर देती है। प्रतीक जैसे? हाँ, मतलब उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं, संकेतों से भी बात करता है, जैसे वो हरी बत्ती डीजी के घर के पास वाली। हाँ, वो गैट्सबी की उम्मीद का प्रतीक है। या फिर वो डॉक्टर टीजे एक्लेबर की आंखों वाला बिलबोर्ड। ओ हाँ, वो बड़ी सी आंख है। जैसे भगवान सब देख रहा है, समाज का नैतिक पतन। और गैट्सबी का वो आलीशान घर, वो क्या दिखाता है? समीक्षा के अनुसार वो अमेरिकन ड्रीम पर दिखावे और उसके खोखलेपन को दिखाता है। ये प्रतीक कहानी को बहुत गहराई देते हैं। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये मुद्दे आज भी कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे अमेरिकन ड्रीम का भ्रम। गैट्सबी ने इतनी दौलत कमाई, पर क्या उसे सच में खुशी मिली या समाज ने उसे अपनाया? शायद नहीं। समीक्षा तो ये इशारा करती है। और वो वर्ग विभाजन, ईस्ट एग वेस्ट एग। हाँ, वो नए पैसे वाले और पुराने पैसे वालों का फर्क। समीक्षा बताती है कि उनके बीच सामाजिक दूरी कितनी साफ थी। पैसा होने पर भी वो खाई थी। सही। और प्यार बनाम जुनून वाला एंगल भी है। गैट्सबी का डेजी को लेकर जो नजरिया था, हाँ, वो उसे एक आदर्श मानता था। पर क्या वो असल में वैसी थी? समीक्षा कहती है कि शायद यही उसका दुखद अंत लाया। और जहां तक किरदारों की बात है, समीक्षा उन्हें काफी जटिल बताती है। गैट्सबी वो आकर्षक तो है, हाँ, करिश्माई लगता है, पर साथ ही दुखद भी है। अपने अतीत में अपनी चाहतों में फंसा हुआ। और डेजी हाँ, वो खूबसूरत है, आकर्षक है, पर समीक्षा उसे थोड़ा भावनात्मक रूप से कमजोर, शायद सतही भी पाती है। ओके। और ये शायद जानबूझकर है। मतलब वो शायद एक ऐसे आदर्श का प्रतीक है जिसे पाया ही नहीं जा सकता। और निक कैरावे जो कहानी सुना रहा है, वो तो खुद को ईमानदार कहता है। हाँ, पर समीक्षा कहती है कि वो भी पूरी तरह नैतिक रूप से साफ नहीं है। वो उस दुनिया की आलोचना भी करता है और उसमें खिंचा भी जाता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि शायद पात्रों की यही कमियां उन्हें ज्यादा असली बनाती हैं। हाँ, पर समीक्षा कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करती है, उन्हें अनदेखा नहीं करती। अच्छा, जैसे कि कुछ पढ़ने वालों को कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है। हाँ, ये तो हो सकता है। या शायद डेजी का किरदार उतना गहरा नहीं लगता जितना हो सकता था। सही कहा। लेकिन जैसा हमने भी बात की, समीक्षा इसका एक संभावित जवाब भी देती है। क्या? कि डेजी का ये तथाकथित अविकसित होना शायद जानबूझकर है। अच्छा। हाँ, हो सकता है फिट्जगेराल्ड दिखाना चाहते थे कि गैट्सबी जिस चीज के पीछे है वो असल में उतनी गहरी या सार्थक है ही नहीं। हो, तो इस नजरिए से डेजी का किरदार कहानी के लिए जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, वो भ्रम और सपनों के टूटने वाले विषय से जुड़ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? उपन्यास के बारे में उसका आखिरी फैसला क्या है? समीक्षा इसे पूरे 5 में से 5 स्टार देती है। वाह, पूरे 5 स्टार? हाँ, उसका मानना है कि उपन्यास छोटा है पर बहुत गहरा और असरदार है। इसे ध्यान से पढ़ने पर ही अपने साहित्यिक गुणों के लिए पुरस्कृत करता है और अमेरिकी साहित्य में तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम समीक्षा के नजरिए से देखें तो इसकी अहमियत आज भी क्यों बनी हुई है? मतलब ये आज भी क्यों पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, इसकी स्थायी प्रासंगिकता, जैसे समीक्षा बताती है, इसकी कहानी और इसकी गहरी सामाजिक टिप्पणी के मेल में है। ये सिर्फ 19-20 के दशक की कहानी नहीं है।
ये अमेरिकी समाज, सपनों की असलियत, दौलत के मतलब और मानवीय रिश्तों पर एक ऐसा नजरिया देती है जो आज भी सोचने पे मजबूर करता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती क्या है सवाल है? कि क्या आज के इस दौर में भी अमेरिकन ड्रीम या किसी ऐसे ही बड़े सपने का पीछा करना उतना ही मुश्किल या शायद भ्रामक है जैसा गैट्सबी के समय में था? या फिर वक्त के साथ सपने और उसे पाने के रास्ते बदल गए हैं? सोचने वाली बात है ये।